नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं HSSC द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के बारे में, जिसमें हमें जनरल साइंस का टॉपिक है आवर्त सारणी, जिसके अंदर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 15 प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जनरल साइंस के। पहला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑक्टेट लॉ है तत्वों का, वह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है मेंडलीफ ने, ऑप्शन बी है न्यूलैंड्स ने, और ऑप्शन सी है डोबेराइनर ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना ऑप्शन सही है कौन सा भाई? न्यूलैंड्स, बी ऑप्शन सही है। इस वैज्ञानिक ने तत्वों का अष्टक नियम दिया। ऑप्शन ए की बात करें मेंडलीफ ने, इस वैज्ञानिक ने तत्वों की सर्वप्रथम आवर्त सारणी प्रस्तुत की। ऑप्शन सी की बात करें डोबेराइनर, इसने तत्वों का त्रिक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत भाई? त्रिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? कि जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो आधुनिक आवर्त जो नियम है वह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है चैडविक ने, ऑप्शन सी है हेनरी मोजले ने, और ऑप्शन डी है मेंडलीफ ने। तो इसमें ऑप्शन कौन सही भाई? ऑप्शन सी सही है, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया इसने। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। चैडविक ने परमाणु के अंदर जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज करता वैज्ञानिक है। और मेंडलीफ ने ये तत्वों की सर्वप्रथम आवर्त सारणी प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 3 है, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ रखे जाते हैं, कि जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो यानी कि हमने तत्वों को 3 भागों बांट रखा है, धातु, अधातु, उपधातु या मेटलॉइड्स। तो उसके अंदर जो तत्व हैं जो कौन से हैं? अधातु तत्व, यानी कि तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ रखे जाते कौन से तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दाहिने तरफ कौन से जो तत्व रखे जाते हैं वो कौन से भाई? अधातु। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें, इनको रखते हैं किस तरफ भाई? बाईं तरफ। उपधातु है ऑप्शन सी, इसको रखते हैं मध्य में या बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्त सारणी का जनक है, कि जो आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो यानी कि जनक या फादर कौन है? ऑप्शन ए है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है नील्स बोहर, और ऑप्शन डी है मेंडलीफ। तो इसमें ऑप्शन कौन सही भाई? ऑप्शन डी सही है। आवर्त सारणी का जनक कहते हैं किसको भाई? मेंडलीफ को। और गोल्डस्टीन है, ऑप्शन ए की बात करें, गोल्डस्टीन है, इसने प्रोटॉन की खोज की। किसकी भाई? प्रोटॉन की खोज की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और नील्स बोहर ने जो परमाणु होता है उसके अंदर जो कोष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उसका खोजकर्ता वैज्ञानिक है। कौन भाई? नील्स बोहर। क्वेश्चन नंबर 5 है, माचिसों में उपयुक्त होता है, यानी जो उसके अंदर माचिसें होती हैं उसके अंदर जो कौन सा जो फास्फोरस होता है वह काम में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी है लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी है काला फास्फोरस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर सही कौन सा भाई? बी ऑप्शन सही है, लाल फास्फोरस। इसका उपयोग माचिसों के अंदर किया जाता है। तो माचिस बनाने में जो
उपयुक्त जो आपका जो पदार्थ है वो कौन सा है, लाल फास्फोरस। इसके द्वारा माचिसें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव होगा। तो जो एटॉमिक साइज होती है उस पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है परमाणु का आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी है परमाणु का आकार घटेगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा वह ऑप्शन ए सही है, परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कि एक ही वर्ग में आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, वही बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या एलिमेंट्स नंबर कितनी है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 32। तो तीसरे जो आवर्त में कितने तत्व हैं, 8। ऑप्शन है बी सही है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 और सातवें में शेष तत्व या 32। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत का सुचालक अधातु है। कि वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का जो ऐसा सुचालक अधातु कौन सा, वही ग्रेफाइट। ऑप्शन है बी सही है। हीरा है, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, यह सबसे कठोर पदार्थ है। और फ्लोरीन है, यह भी कार्बन का क्रिस्टलीय क्या है, अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह हैलोजन तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। कि लिक्विड स्टेट में कौन सा है, वह पदार्थ कौन सा, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सही है ए ब्रोमीन। यह हैलोजन तत्व है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है। फ्लोरीन है, यह भी हैलोजन तत्व है और आयोडीन भी क्या है, हैलोजन तत्व है। और ये तीनों ही तत्व हैं वे 17वें वर्ग के तत्व हैं। इनको लवण बनाने वाले तत्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे हल्की धातु है। कि लाइटेस्ट मेटल इज। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है ओस्मियम, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसमें से सबसे हल्की धातु कौन सी, भाई लिथियम। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए की बात करें, सोडियम, यह केरोसिन तेल में रखे जाने वाली धातु है। ऑप्शन बी है ओस्मियम, सबसे भारी तत्व और ऑप्शन डी है चांदी, यह विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह अधातु तत्व जो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में होता है। कि जो पृथ्वी सतह होती है उस पर सर्वाधिक मात्रा वाला अधातु तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो वह अधातु जो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी, वही ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए बी सही है कि अधातु है यह पृथ्वी सतह पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है 78%। कार्बन है, इसके अपरूप 2 होते हैं, क्रिस्टलीय। फ्लोरीन है, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। कौन सा, भाई फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 12 है, वे धातु जो चाकू से काटी जा सकती हैं। तो ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कि वे धातु जो चाकू से काटी जा सकती हैं कौन कौन सी है, भाई इसमें ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये धातु तीनों ऐसी हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल तत्व कितने हैं। ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 63 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा भाई, ए ऑप्शन सही है 118। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, इसमें तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी भाई 118 है। 56 तत्व किसकी आवर्त सारणी में थे, ये इसमें न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी के अंदर, और 63 तत्व थे किसके अंदर भाई, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी भाई 63। क्वेश्चन नंबर 14 है आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार है, कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम उसका जो मेन जो बेस है वो क्या है। ऑप्शन ए है परमाणु भार, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी क्या है न्यूट्रॉन संख्या। तो ऑप्शन कौन सही इसके अंदर भाई, बी ऑप्शन सही है परमाणु संख्या। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो इसका मुख्य आधार क्या, परमाणु संख्या, क्या भाई परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और जो ए ऑप्शन है परमाणु भार, ये किसकी मुख्य आधार है इस आवर्त सारणी का, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या है मुख्य आधार है। क्वेश्चन नंबर 15 है वह धातु तत्व जो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कि यहां पर बात करें धातु तत्व कौन सा है जो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो वह धातु तत्व जो पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा भाई, एल्यूमिनियम है, ऑप्शन ए सी सही है। सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है, मरकरी या पारा है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली धातु है, ऑप्शन डी है यूरेनियम, यह आशा की धातु कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, आशा की धातु। इस प्रकार से हमने ये हरियाणा जो HSC है उसके जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स है वो सभी शॉप्स पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस हरियाणा SSC भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।